जय जिनेन्द्र। वंदितु सर्वसिद्धे धुविममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। बंधाधिकार में पिछली कक्षाओं में हमने समझा राग द्वेष आदि विभाव के कारण से वह जीव किस प्रकार कर्मों से लिप्त होता है। अब आगे आचार्य भगवान 5 गाथाओं के माध्यम से हमें यहाँ पर कह रहे हैं उसी रागी जीव की अपेक्षा से तो कर्मों का बंध समझा। अब जो वीतरागी हो गए हैं अर्थात जो राग द्वेष विभावों से दूर हो गए हैं उनके कर्मों का बंध क्यों नहीं होता, उसका क्या कारण है, वो हम अगली 5 गाथाओं में पढ़ेंगे। उनमें से इस कक्षा में हम 3 गाथाएं पढ़ेंगे। उदाहरण से आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं, सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखें गाथा क्रमांक 257। जय पुण्य सोचे विणरो, जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलम मिठाणे, रेणु बहुलम मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम, करेदि सत्ते वायामम। बोलिए जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलम मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम। जय पुण्य सोचे विणरो, नेहे सौवम्मि अवणिये संते, रेणु बहुलम मिठाणे, करेदि सत्थे हि वायामम। इस गाथा का अर्थ समझते हैं। जह मतलब जैसे, पुण्य मतलब पुनः, सो चैव नरो वही ही मनुष्य, वही पुरुष। जैसा हमने पहले राग के समय या चिकनाई से युक्त पदार्थ लगा करके शरीर पर जो धूल का बंध करता है, धूल अपने शरीर पर चिपकाता है, उस मनुष्य की बात करी थी। जैसे वही मनुष्य, वही पुरुष पुनः दोबारा नेहे सौवम्मी, नेह मतलब स्नेह से, स्निग्धता से, चिकनाई से युक्त जो तेल आदि पदार्थ है, सौवम्मी मतलब सभी प्रकार के, अवणीय संते अर्थात दूर किए जाने पर, अर्थात रहित हो जाने पर। पहले तो उस मनुष्य के शरीर में तेल आदि लगा हुआ था, उस कारण से धूल आकर के चिपक रही थी। अब उस उदाहरण को यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वह मनुष्य अब अपने शरीर पर तेल आदि को दूर कर लिया, अर्थात अब उसके शरीर पर तेल आदि से युक्त जो चिकनाई वाला पदार्थ है वो नहीं लगा हुआ। उससे युक्त होकर के, सहित होकर के, अर्थात शरीर पर तेल नहीं लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में रेणु बहुलम्बी ठाणे, रेणु अर्थात धूल, बहुलम्बी अर्थात बहुत, जहां पर बहुत धूल हो ऐसे ठाणे मतलब स्थान पर, करेदि मतलब करता है, सत्थे ही अर्थात शस्त्रों से, वायामम अर्थात व्यायाम। वह मनुष्य अपने शरीर पर तेल आदि नहीं लगा करके अथवा जो लगा हुआ है उसे दूर करके, हटा करके, अपने शरीर को पूर्णतया स्वच्छ करके जो बहुत धूल वाला स्थान है वहाँ पर वह व्यायाम करता है। शस्त्रों के द्वारा अपने हाथ पैर आदि को हिलाता है, मुद्गर आदि से अपने हाथ पैर आदि को हिला करके व्यायाम करता है। आचार्य भगवान पुनः उन्हीं 5 गाथाओं को जो पहले हमने राग रूप में पढ़ी, कर्मबंध के बारे में पढ़ी, उन्हीं 5 गाथाओं का जो वास्तविक स्वरूप वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि जैसे धूल मिट्टी से वह जीव चिपक जाता है या उस जीव के चिकनाई से युक्त पदार्थ तेल लगा होने के कारण से वह धूल मिट्टी उसके शरीर से चिपक जाती है, उसी प्रकार चिकनाई से रहित होने पर वह धूल मिट्टी उसके शरीर से नहीं चिपकती है। इसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जैसे जिस प्रकार पुण्य अर्थात पुनः है, सो चैव नरो वही मनुष्य,
संवमिणेः सभी प्रकार के स्निग्ध अर्थात तेल आदि से अवर्णीय संते दूर किए जाने पर, रहित हो जाने पर, रेणु बहुलम मिठाणे अर्थात बहुलता से यहाँ धूल है ऐसे स्थान पर जाकर के भी व्यायामम सत्थेहि करेदि शास्त्रों के द्वारा अर्थात अनेक प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके द्वारा, उन साधनों के द्वारा व्यायाम करता है। गाथा का भावार्थ देखें। जिस प्रकार पुनः वही पुरुष शरीर में तेल के दूर किए जाने पर बहुत धूल वाले स्थान में शस्त्रों से व्यायाम करता है। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, अगली गाथाओं में हम इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। फैली जहाँ मलिन धूलिया में ये राशि, कोई सशस्त्र नर जा कर के विलासी, लो अंग अंग तिल तेल बिना लगाया, व्यायाम नित्य करता बल को जगाया। अब उस मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसने अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया लेकिन फिर भी व्यायाम कर रहा है, और वो क्या क्या क्रियाएं कर रहा है वो हम अगली गाथा में समझते हैं। छिंददि भिंददि यतः, छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली बंस पिंडियो, ताली तल कदली वंश पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादम, करेदि दवाण मुवगादं। बोलिए। छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली वंश पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादम। छिंददि भिंददि यतः, ताली तल कदली वंश पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणं, करेदि दौवाण मुविघादम। गाथा का अर्थ देखें। छिंददि भिंददि यतः, जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा मनुष्य है जो अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया हुआ है फिर भी बहुत धूल वाले स्थान पर पहुंच करके व्यायाम करता है। तया अर्थात और, तहा अर्थात तथा और, छिंददि अर्थात छेदता है, भिंददि अर्थात भेदता है। ताली तल कदली बंस पिंडी हो, ताली अर्थात ताड़, ताड़ का जो पेड़ है, तल अर्थात तमाल, तंबाकू का जो वृक्ष है, पौधा है, कदली अर्थात केले का जो है, बंस अर्थात बांस का, पिंड का मतलब समूह है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं मात्र, अर्थात जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पहुँच करके अपने हाथ पैर हिलाता है, शस्त्र आदि को चलाता है, उस निमित्त से सचित्त अचित्त, चाहे जीव सहित हों चाहे जीव रहित हों, सूखे पेड़ हों चाहे गीले पेड़ हों, वे जिस प्रकार छेदन भेदन को प्राप्त होते हैं वह अपने हाथ में मुद्गर लेकर के, शस्त्र लेकर के चला रहा है, व्यायाम कर रहा है। उस निमित्त से जो अनेक प्रकार के पेड़ हैं वो जो छेदन भेदन को प्राप्त होते हैं, करेदि करता है, दव्वाणम द्रव्यों का, उपघातम अर्थात उपघात। वह जो मनुष्य है वो उस स्थान पर पहुंच करके सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है, अर्थात व्यायाम कर रहा है, अपने शरीर को शस्त्र आदि से इधर उधर कर रहा है। उस निमित्त से जो अनेक प्रकार के वृक्ष उस स्थान पर लगे हुए हैं उनका घात हो रहा है, उनका वह छेदन भेदन हो रहा है। और उस निमित्त से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वह सचित्त अर्थात जीव सहित, अचित्त अर्थात जीव रहित, गीले पेड़ अथवा सूखे पेड़ जो उसके व्यायाम करने पर जो सामने आ रहे हैं उन पेड़ों का वह उपघात भी करता है। जैसा कि पहले समझाया था वही बात आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। और ताड़ तमाल अर्थात तंबाकू, कदली और बांस के समूह को, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4 ही पेड़ के नाम दिए हैं, ये तो उदाहरण मात्र हैं। इस प्रकार के अनेक वृक्ष, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे अगर उस स्थान पर हैं और वह व्यक्ति
हाथ पैर हिला रहा है, शस्त्र आदि अपने हाथ में लेकर के व्यायाम कर रहा है, तो उस निमित्त से जो आसपास के पेड़ हैं वो उपघात को प्राप्त होते हैं, वो भाव यहाँ पर है। और उनको वह छेदता है और भेदता है तथा सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात करता है। इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। स्वच्छंद हो सरस नीरस पादपों को, बांसों तमाल कदली तरु के दलों को, वो तोड़ तोड़ टुकड़े टुकड़े बनाता, आमूल तह कर उखाड़ उन्हें मिटाता। अब आगे जो यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है कि वो इस तरह से व्यायाम करता है, उन पेड़ पौधों का उपघात भी करता है, फिर आगे उसके साथ में किस कारण से कर्मरज चिपकती है या नहीं चिपकती, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आचार्य महाराज देंगे। अभी हम जिस मनुष्य की बात कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप में हमें क्या समझना है, अभी उस मनुष्य ने अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त जो तेल आदि पदार्थ है वो नहीं लगाया हुआ, सभी तरह की वो व्यायाम आदि क्रियाएं कर रहा है। अब इस चिकनाई से युक्त पदार्थ के नहीं लगाने के कारण से उसके वो जो धूल है, मिट्टी है, वो आकर के नहीं चिपकती है। वही बात अगली गाथा में कह रहे हैं। उविघादम कुवन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गोणरय बंधो। बोलिए उविघादम कुवन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गोणरय बंधो। उविघादम कुवन्तस्य तस्णानाविहेहि करणेहि निच्छयदो चिन्तिज्जहु किं पच्चय गोणरय बंधो। इस गाथा का अर्थ देखते हैं। उविघादम कुवन्तस्य, उविघादम अर्थात उपघात, कुवन्तस्य अर्थात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के। वह जो मनुष्य है, कौन सा मनुष्य है जिसने अपने शरीर पर चिकनाई से युक्त पदार्थ नहीं लगा रखा, व्यायाम कर रहा है, शरीर में हाथ पैर हिला रहा है, शस्त्र आदि को चला रहा है, सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघात भी कर रहा है। ऐसे उपघात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के, नाना विहेहि करणे ही अर्थात अनेक प्रकार के करणों के द्वारा, साधनों के द्वारा वह उपघात कर रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, निश्चय दो, निश्चय से, चिंतित जहु, विचार करो, चिंतन करो, वास्तविकता का विचार करो। किम पच्चयगो, क्या कारण है, क्या प्रत्यय है, नरय बंधो, कि उस जीव के कर्म रूपी रज का, अथवा यहाँ पर उदाहरण चल रहा है तो रज से यहाँ तात्पर्य धूल मिट्टी लगाना है। क्या कारण है जो धूल आकर के न अर्थात नहीं चिपक रही है। आचार्य भगवान जैसा पूर्व में हमने 5 गाथाएं पढ़ी थी, उन्हीं का यहाँ पर स्वरूप उसी रूप में यहाँ वीतरागता की अपेक्षा से बता रहे हैं कि वहाँ चिकनाई से युक्त पदार्थ वह तेल आदि लगा रखा था, इस कारण से धूल मिट्टी आकर के चिपक रही थी। अब प्रारंभ से आचार्य महाराज ने जो यहाँ उदाहरण दिया उसमें मनुष्य कैसा बताया, जो चिकनाई से युक्त जो पदार्थ है, तेल आदि है, उसने अपने शरीर पर नहीं लगाया हुआ है और वो सब कार्य कर रहा है। और सब कार्य करते हुए भी क्या कारण है जो उसके शरीर पर धूल आकर के नहीं चिपक रही है। आगे की 2 गाथाओं में आचार्य भगवान उसका उत्तर देंगे, लेकिन हमें अभी भावार्थ में यही समझना है कि वह जो तेल आदि है वो उसके शरीर पर नहीं लगा हुआ, इस कारण से उस मनुष्य में, उस जीव में वह धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। उपघादम कुवन्तस्य, उपघात करते हुए, तस्य मतलब उस मनुष्य के, नाना विहेहि करणे ही, उपघात कैसे कर रहा है, अनेक प्रकार के साधनों से, अनेक प्रकार के करणों से, वह उपकरणों से वह
उन अनेक प्रकार के उपघात कर रहा है। निश्चयदो चिंतित जहूँ, वास्तविकता में निश्चय ने से विचार करो, किम पच्चैगो न रय बंधो, रय बंधो न अर्थात धूल मिट्टी का बंध नहीं हो रहा है, धूल मिट्टी आकर के नहीं चिपक रही है, किम पच्चैगो उसका क्या कारण है। ये आचार्य भगवान ने यहाँ प्रश्न उठा दिया, अगली गाथाओं में उनका वह उत्तर देंगे। गाथा का भावार्थ देखें, नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा उपघात करते हुए उसके धूलि का बंध किस कारण से नहीं होता है, यह निश्चय से विचार करो। दृष्टि की भी क्रियाएं समान हैं, फिर उसके बंध क्यों नहीं? क्रियाओं से बंध नहीं होता है, बंध होता है कषाय भाव से। सम्यक दृष्टि जीव से यहाँ तात्पर्य यदि हम वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हैं तो उनके तो राग द्वेष आदि नहीं है, अज्ञान भाव नहीं है, इसलिए उनके बंध नहीं हैं। सामान्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की भी चर्चा करते हैं तो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से उनमें राग भाव कम होने से, कषाय भाव कम होने से बंध भी हल्का होता है, कम होता है, कम स्थिति अनुभाग वाला बंध होता है। हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि की जब बात करें तब निश्चय वाला सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दृष्टि दोनों को हमें ग्रहण करना है। मिथ्या दृष्टि की जो पहले ही गाथा में चर्चा की है वहाँ हमें दोनों प्रकार से समझना है। जो शुद्धोपयोग से हीन हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, वे मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञानी, अज्ञानी, द्रव्यानुयोग अध्यात्म शास्त्रों की अपेक्षा से कहे गए हैं, और सामान्य से जिन्हें सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं है वे मिथ्या दृष्टि भी। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के तो राग भाव कषाय भाव बहुत अधिक है, इसलिए वहाँ उसके बंध कहा। सम्यक दृष्टि भी वैसे ही क्रियाएं कर रहा है, लेकिन वहाँ उनका अंश कम है, राग भाव कषाय भाव कम है, इसलिए वहाँ पर बंध भी कम होगा। और जहाँ दोनों ही नहीं है, अर्थात राग भी नहीं है, द्वेष नहीं है, न शुभ भाव न अशुभ भाव, तो निश्चित रूप से वहाँ फिर बंध भी नहीं होगा।